हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुभांस एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th का जो प्रोज सेक्शन का लेसन नंबर 2 है, लॉस्ट स्प्रिंग, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। तो लेसन के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई डिड अनीस जंग आस्क साहब अबाउट द स्कूल, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहब। जो साहब है एक लड़का है जिसका पूरा नाम होता है साहब आलम। तो इससे जो है अनीस जंग जो कि राइटर हैं वो पूछती हैं कि वो स्कूल के बारे में क्या नज़रिया रखता है, इसलिए वो उससे पूछती हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो अनीस जंग है वो बच्चे से, उस साहब से जिसका नाम साहब है, उससे पूछती हैं कि स्कूल के बारे में, क्योंकि वो जानना चाहती हैं उसका इंटेंशन क्या होता है स्कूल के प्रति, उसकी इच्छा क्या होती है। और जो आथर्स जो उसको प्रस्ताव देती हैं वो अचानक से सडनली देती हैं और वो केवल उसके स्कूल के नज़रिया के बारे में जानना चाहती हैं और बहुत ही सीरियसली उस टॉपिक पे वो उससे पूछती नहीं है। बस उसके जो है इंटेंशन को वो जानना चाहती हैं कि स्कूल में उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, पढ़ने में उसकी रुचि है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है लेसन का। व्हाई डिड साहब एंड अदर स्पीकर्स, जो अन्य बोलने वाले, मतलब जो एक वो सब जो है ग्रुप में रहते हैं, जब वो राइटर से बात करते हैं तो उन्होंने क्या एक्सक्यूज़ दिया चप्पल पहनने के लिए, मतलब क्या बहाना उन्होंने बनाया कि उनके पास चप्पल नहीं था। तो इस पर उन्होंने क्या बताया जब राइटर ने पूछा। तो साहब एंड अदर स्पीकर्स डिड नॉट वेयर चप्पल्स बिकॉज दे वेयर वेरी पुअर एंड दे डिड नॉट हैव चप्पल्स। तो उनके पास स्लीपर्स यानी चप्पल्स नहीं थे। डिड नॉट लाइक टू वेयर आल्सो, और वे जो है पसंद नहीं करना चाहते थे। दे एक्सक्यूज देयर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम द सेल्फ, और उन्होंने ये बहाना बताया उनको कि ये जो है जो उनकी मदर्स थी वो जो है सेल्फ से उतार कर, जो दराज था वहाँ से उतार कर उनके चप्पलों को नहीं दी और इसलिए जो है वो निकल पड़े या उनको चप्पल पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाउ मैनी रैग पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। तो रैगी पिकर्स का जो ग्रुप होता था वो किस तरीके से सीमापुरी जो बॉर्डर था दिल्ली का जहाँ पे वो रहते थे, किस तरीके से रहते थे और कैसे वहाँ पे वो सेटल हो गए थे। तो अबाउट 10,000 रैगी पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी लोकेटेड इन दिल्ली। जो दिल्ली के पास सीमापुरी था वहाँ पे लगभग जो है 10,000 से ज़्यादा रैगी पिकर्स रहते थे। दे वेयर मोस्टली बांग्लादेशी रिफ्यूजीज, वो बहुत से जो है उसमें से ज़्यादातर जो है बांग्लादेशी शरणार्थी थे। हु सेटल्ड हियर 1971, जो कि 1971 में यहाँ पे आके सेटल हो गए थे। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, गार्बेज का क्या मतलब होता था बच्चों के लिए। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वो उसमें जो है क्या खोजते थे, क्या पाते थे। तो जो स्मॉल चिल्ड्रन होते थे वो समथिंग वैल्यूबल इन हिप्स ऑफ गार्बेज, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लुक फॉर, मतलब खोजना, फ्रेजल वर्ब है, खोजते थे। दे एक्सपेक्ट टू गेट सम कॉइन, और वो उम्मीद रखते थे कि उनको कुछ सिक्के मिलेंगे, नोट मिलेंगे या कुछ वैल्यूबल थिंग्स मिलेंगी इसमें। सम टाइम दे फाइंड जस्ट 1 रुपी और एट टाइम इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी वो 1 रुपये या 10 रुपये का नोट पा जाते थे। दिस गिव्स देम ए होप टू फाइंड मोर, और ये इनको जो है एक नई उम्मीद दे देता था खोजने के लिए। दस फॉर चिल्ड्रन, और इसी प्रकार से जो बच्चों के लिए गार्बेज था इज ए सोर्स ऑफ वंडर, वह एक आश्चर्य का स्रोत बन जाता था। वाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, व्हाट वाज ही पेड फॉर इट्स सर्विस। जो उसका काम होता था, जो मिल्क बूथ पे ज्वाइन किया था, जो अपनी नौकरी उसने की थी, वो क्यों किया था और उसके लिए उसको कितने पैसे मिलते थे। तो जो लड़का था वो मिल्क बूथ पे ज्वाइन किया था अपने काम को, और उसको पैसे की ज़रूरत थी, भोजन की ज़रूरत थी, इसलिए उसको ज्वाइन किया था और उसको 800 रुपीज़ जो है उसको सेवा के लिए जो काम करता था उसको पेड किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहाँ से संबंध रखता था। एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी अभिलाषाएं क्या थी जीवन में, मतलब वो इन फ्यूचर करना क्या चाहता था। तो मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर बैंगल मेकर, एक बैंगल मेकर का वो एक लड़का था, चूड़ी बनाने वाले का लड़का था। ही बिलोंग टू फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से जुड़ा हुआ था। हिज एम्बिशन वाज टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, और वो जो है आगे चल के एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7 है। वाई डिड मुकेश वॉलंटियर्ड, अपने आप से मुकेश क्यों जो है टू टेक ले गया द नरेटर को होम, घर पे। मुकेश जो है अपने आप उस नरेटर को अपने घर क्यों ले गया, और उस समय जो है हु वेयर देयर इन द होम, घर पे जो है मुकेश के घर पे जब नरेटर गई तो कौन कौन मौजूद था। मुकेश अपने आप जो है कहा नरेटर से घर चलने के लिए। एज ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू रिबिल्ड हिज हाउस, जैसा कि अपने घर को पुनः उसने निर्मित कराया था इसलिए बहुत ही वो खुश था। मुकेश फादर, मुकेश के पिता, हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई, एंड हिज वाइफ वेयर इन द हाउस, ये जो है उसके जो फैमिली मेम्बर थे उस समय जो है उसके घर पे मौजूद थे जब वो जो है नरेटर को अपने घर पे ले जाता है, बहुत खुश होकर कि वो जो है अपने घर को उस नरेटर को दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, हु सेड दिस एंड वाई। ये जो सेंटेंस है लेसन से निकला हुआ सेंटेंस है ये, और एक कैरेक्टर ने इसको बोला है। तो ये क्वेश्चन है कि यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है, इसको किसने बोला और इसके पीछे बोलने का क्या कारण था। तो जो मुकेश की ग्रैंड मदर थी सेड दिस, इसको बोली। इट इज़ हिज कर्म हर डेस्टिनी, ये उसका भाग्य है, ये उसका कर्म है। एज सीन हैज़ सीन हर हस्बैंड विद द डस्ट ऑफ द ग्लास ऑफ द बैंगल्स, क्योंकि जो है वो
प्रारंभ से ही जब वो घर में आई तो उसके ग्रैंडफादर को, मुकेश के ग्रैंडफादर को जो है शुरू से देखते रही जो है वो ग्लास ऑफ द बैंगल्स की, मतलब जो चूड़ियों का ग्लास था उस पर काम करते करते जो है उसकी उम्र बीत चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज द बैंगल सिम्बोलाइज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। तो जो ये बैंगल्स हैं, जो चूड़ियाँ हैं, वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती है, मतलब वो किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ का वो चिन्ह है, और जो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, और जो बैंगल्स मेकर हैं फिरोजाबाद के उनके क्या रोल है। तो जो बैंगल्स सिम्बोलाइज है वो भारतीय सभ्यता को बताता है, भारतीय महिलाओं के सुहाग को बताता है। द बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स। जो फिरोजाबाद के बैंगल मेकर हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा निकालते हैं चूड़ियों की फिरोजाबाद से, और पूरे देश में जो है चूड़ियों को वहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है, और पूरे जो है वर्ल्ड में, संसार में जो है चूड़ियाँ फिरोजाबाद से ही बेची जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का, वाई कुड द बैंगल मेकर नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव, व्हाट डू दे फेस इफ़ दे डू सो। जो बैंगल मेकर हैं वो अपने आप को एक साथ क्यों नहीं रख पाते हैं, क्या कारण होता है, और जो है यदि वह करते हैं, एक साथ वो रहते हैं, तो उनको कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी। द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन ए वीसीएस वेब। जो बैंगल्स मेकर हैं वो जो है वीसीएस वेब में रहते हैं, क्रूरतापूर्ण जाल, एक ऐसा दुनिया जहाँ पे जिसके साथ कोई जो है काइंडली बिहेव ना हो। विच स्टार्ट फ्रॉम पॉवर्टी, जो निर्धनता से शुरू हो, टू इंडिफरेंसेज, अभिन्नता तक आता है, देन टू ग्रीड, लालच तक आता है, एंड फाइनली टू इनजस्टिस, और अंततः उनके जीवन में जो है अन्याय होता है। माइंड नमिंग टॉयल, और जो दिमाग को बिल्कुल शून्य कर देने वाला कठिन परिश्रम है, वो जो है किल्स कर देता है देयर होप्स एंड ड्रीम्स, उनके सपनों को और उनकी जो है उम्मीदें जो होती थी हैं वो बिल्कुल समाप्त कर देता है। तो ये प्रत्येक जो है बैंगल मेकर के लाइफ से जुड़ा हुआ ये स्टेटमेंट है।